नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये एक मेन ऑर्गेनल रहता है सेल के अंदर, ठीक है, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, फंगल हो, जो भी हो, जो भी यूकेरियोटिक सेल हो, ये हर एक यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन, एटीपी बनता है, रेस्पिरेशन होता है। हमने जो लास्ट ईयर में हमने देखा है रेस्पिरेशन इसके अंदर कैसे होता है, ठीक है, एटीपी कैसे बनता है, ठीक। इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इंटैक्ट और ओवल होता है, हमें पता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिवाइडेड इनटू फोल्ड्स कॉल्ड इट क्रिस्टी, ठीक है। अंदर मेम्ब्रेन में सरफेस एरिया और इंक्रीज होता है बाय स्ट्रक्चर्स लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अंदर वाला मेम्ब्रेन इस तरह फोल्ड होता है, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्लास्टिड, ठीक है, दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में है और किसी यूकेरियोट में नहीं है, ठीक है, एनिमल में नहीं है, फंजाई में भी नहीं है, ठीक है, ये प्लांट्स में है और अलगी में है, ठीक। तीन तरीके के प्लास्टिड हमें एक प्लांट में मिल सकता है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, ठीक। एक को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर क्लोरोफिल हो और एंड आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर। दूसरा टाइप होता है ये क्लोरोप्लास्ट, और ये क्रोमोप्लास्ट, और ये तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तीनों ही सेम प्लास्टिड है, तीनों का डबल मेम्ब्रेन है, ये याद रखना आपको। फर्क सिर्फ ये पिगमेंट्स में है, इसमें क्लोरोफिल है तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल नहीं है, वो कैरोटीन है, मोस्टली कैरोटीन है। पिगमेंट अगर क्लोरोफिल है तो कम है, ज्यादातर ये कैरोटीन है। और जो कलर ये इसके प्रेजेंस की वजह से जो सेल को कलर मिलेगा वो रेड या ब्राउनिश कलर, रेड टू ब्राउन कलर के बीच में मिलेगा, ग्रीन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो कलरलेस होता है, और ऐसा प्लास्टिड सिर्फ स्टोरेज के काम में आता है, ठीक है। कभी ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है, या फैट और ऑयल स्टोर कर सकता है, या प्रोटीन स्टोर कर सकता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा होगा तो हम उससे अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। ऑयल एंड फैट अगर स्टोर कर रहा होगा तो इटियोप्लास्ट कहेंगे, और प्रोटीन अगर स्टोर कर रहा होगा तो हम उसे अल्यूरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये सारी इसकी प्रेजेंस होती है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। हमें पता है न्यूक्लियस तो मेन ऑर्गेनल होता है सेल का, ठीक है। जो सेल में जितने भी सारे काम, जिस सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो यहीं से न्यूक्लियस के अंदर से ही डायरेक्ट होता है। हमें पता है यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, उसी से जो कोडिंग के फॉर्म में आरएनए में कोड होके फिर प्रोटीन बनता है, और जो भी काम हमें सिग्नलिंग वगैरह जो भी सेल के अंदर परफॉर्मेंस है वो थ्रू प्रोटीन ये गवर्न करता है आपका न्यूक्लियस। यानी कि ये बॉडी का ब्रेन जो होता है उसी तरह एक सेल का ब्रेन है, समझ लो, ठीक है। यहीं से सब कुछ सेल का जो भी काम होता है वो यहीं से डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, हमें पता है, ये याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह इसका भी दो मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है हमें पता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक। उसके अंदर और एक चीज स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियोलस, जो हमें मतलब एक सेल को हम हाईली उसमें हाईली जूम माइक्रोस्कोप में हम अगर जूम करके देखेंगे तो जो चीज देख हमें कुछ चीजें दिखता है तो उसमें से एक न्यूक्लियस भी है। बाकी सारे ऑर्गेनल्स के अलावा न्यूक्लियस भी हमें दिखता है कभी कभी, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलाई आर नॉट मेम्ब्रेन माउंट, ये न्यूक्लियस के अंदर है और ये इसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, और एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और ज्यादातर जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए है जो है वो वहीं से बन रहा होता है, ठीक है। एक और नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अलावा जो आपके प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज, वो है साइटोस्केलेटन, ठीक है, जो आपके सेल को इंटैक्ट रहता है, ठीक है।
इट इज ए फिलामेंटस नेटवर्क प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये सेल के अंदर फिलामेंट के फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में, सेल के पूरी तरह से, एक राउंड सेल के पूरी तरह से यहाँ से वहां हर साइड से ये बिल्कुल नेटवर्क के फॉर्म में अंदर से लगा हुआ है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? आपके सेल को प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देना और सेल का शेप मेंटेन रखना एंड हेल्प इन मोटिलिटी, और मोटिलिटी में, हाँ ठीक है, यानी कि किसी भी वेजिकल का या फूड का वगैरह का किसी चीज का अगर यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट होना है तो थ्रू वो फिलामेंट ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये किस तरह ऑर्गेनाइज होता है सेल के अंदर। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज है साइटोस्केलेटन के बाद राइबोसोम। राइबोसोम, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, हमने पहले भी कहा है। राइबोसोम्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज इसलिए कहेंगे क्योंकि वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। हमें याद रखना, ये राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो मेन जो चीजों से बना है वो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन है, इन दोनों का बना हुआ है ये। ठीक है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है आर ऑफ द 80S टाइप। जो प्रोकैरियोट में 70S होता है, उस तरह यूकैरियोट में जो आरएनए है वो 80S टाइप का है। ठीक है, विथ 60S लार्ज सब यूनिट एंड 40S स्मॉल सब यूनिट। दो सब यूनिट का है राइबोसोम, हमेशा दो सब यूनिट में होता है। एक बड़े वाले सब यूनिट को 60S सब यूनिट कहेंगे और छोटे वाले सब यूनिट को स्मॉल या 40S सब यूनिट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा है कुछ वैक्यूल्स कुछ प्लांट्स में है, ज्यादातर सब में नहीं है, प्रेजेंट इन सम यूकैरियोट्स, कुछ में है, कुछ प्लांट्स में है और कुछ प्रोटिस्ट वगैरह में है। ठीक है, इसमें कुछ टाइप ऑफ वैक्यूल देखिए। सेंट्रल वैक्यूल एक होता है जो प्लांट में है, मोस्टली प्लांट में होता है, उसे हम सेंट्रल वैक्यूल सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ सेल की एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ सेल, और सेल की टर्जिडिटी और शेप को मेंटेन करेगा। हमें पता है जो वाटर ज्यादा स्टोर होता है वैक्यूल, उस वैक्यूल के अंदर, ठीक है, और स्टोर वाटर एंड आयन वगैरह उसके अंदर स्टोर होता है। वो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में अगर प्लांट की जो भी मतलब शेप बनता है एक्स ऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस की वजह से, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है आपका वैक्यूल। ठीक, और एसिडिटी का भी मेंटेन रखता है, यानी कि उसके अंदर आयन या जो भी एसिड्स या बेस उसके अंदर स्टोर रहता है, और उसको भी मेंटेन करने के लिए, या एसिड्स को एंटर करेगा, अंदर लेगा या बाहर छोड़ रिलीज कर देगा, आयंस को अंदर लेगा या बाहर रखेगा, ये मतलब ये रेगुलेट करने में हेल्प कर देता है प्लांट के उस सेल की शेप को या उसकी कंटेंट्स को। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ वैक्यूल आपको मिलेगा फूड वैक्यूल, ये कुछ प्रोटोजोन्स में मिलेगा। ठीक है, और हमें पता है कुछ प्रोटोजोन्स में होता है कुछ एक वैक्यूल, जो जब प्रोटोजोन कुछ अमीबा वगैरह जब फूड को इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर इन्वेजिनेट करके लेके जाते हैं, और अंदर एक वेजिकल फॉर्म में एक ये ऑर्गेनल की तरह, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की तरह बन जाता है, उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसी के अंदर फूड की डाइजेशन होती है। ठीक है, कुछ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो क्या करता है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, और यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन होना चाहिए, एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प देता है इन प्रोटोजोन्स में ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प देता है। ठीक है, जिस तरह फूड को अंदर लेके आते हैं, उसी तरह वेस्ट मटेरियल को ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या जो प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होता है वो बाहर लेके जाते हैं, वो लेके जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, लेके जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो जुड़ के वो जो वेस्ट मटेरियल है वो खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फॉर्म्ड इन द गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस के आसपास छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनते हैं। ठीक है, जो मैंने गोल्गी हम सुनाते वक्त मैंने कहा कि वेजिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गोल्गी बॉडीज की तरफ आ रहे होते हैं या गोल्गी बॉडीज से जा रहे होते हैं। ठीक है, या उसमें फूड होगा या कुछ केमिकल होगा। ठीक है, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ज्यादातर उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है वेजिकल्स उन लाइसोसोम्स के पास। ठीक है, लाइपेज, प्रोटीज वगैरह। ठीक है,
जो लिपिड को डाइजेस्ट करे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। ठीक, फंक्शन क्या रहता है? द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और उसका वेजिकल्स, इन वेजिकल्स के अलावा जो सिग्नल लेके आता है गोल्गी बॉडी के पास और गोल्गी बॉडी से सिग्नल लेके जाता है, उसके अलावा कुछ और वेजिकल्स हैं ये लाइसोसोम्स। ठीक है, जो आपके लिपिड्स और फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसके अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक, ये हो गया लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के बाद हम हर एक ऑर्गेनल को डिटेल में देखने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक।